पिछले दिनों 14 अगस्त को दुर्गापुरा में एक वृद्ध महिला के साथ हुई लूट की घटना का बिरलाग्राम पुलिस ने खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया गया है। वृद्ध महिला से लूटे गए सोने के आभूषण व नकदी को भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपी से कुल 1,30,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मयूर खंडेलवाल ने सीएसपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 14 अगस्त को फरियादी कौशल्याबाई पति पीरूलाल उम्र 60 वर्ष निवासी केमिकल कॉलोनी के पीछे दुर्गापुरा बिरलाग्राम नागदा द्वारा दो अज्ञात महाराज जैसे व्यक्तियों द्वारा आंखों में कुछ डालकर 3,000 रुपए नकदी एवं एक जोड़ सोने के टाप से छीन कर ले जाने की रिपोर्ट बिरलाग्राम पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। अपराध गंभीर प्रवृत्ति का होने से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मामले की विवेचना की जा रही थी। पुलिस द्वारा इस पूरी घटना को लेकर साइबर एक्सपर्ट व मुखबिर भी तैनात किए गए थे। एडिशनल एसपी खंडेलवाल ने बताया कि 20 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध मल्लारगढ़ तरफ प्लेटिना मोटरसाइकिल से घूम रहा है। सूचना पर तत्काल बिरलाग्राम थाना की टीम मल्लारगढ़ तरफ ग्राम सुठोत पहुंची, जहां संदिग्ध जैसा व्यक्ति दिखा, जिसे टीम द्वारा पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 5 से 6 दिन पहले वह एवं उसका दोस्त महाराज जैसी वेशभूषा में मोटरसाइकिल से धर्म कर्म करने के नाम पर पैसे मांगने नागदा आए थे। यहाँ नागदा में दुर्गापुरा के पास एक महिला अकेली दिखी तो हमने उससे कहा कि तुम्हारे लड़के पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, उस पर मौत का साया है। हम तुम्हारे बेटी की रक्षा के लिए धर्म कर्म करा देंगे, जिससे मौत का साया हट जाएगा। तुम कुछ दान दक्षिणा दे दो। वह वृद्ध महिला रुपए लेने घर में गई तो हम दोनों भी उसके पीछे घर में घुस गए। वो पर्स से रुपए निकाल रही थी। इतने में मेरे दोस्त ने उसकी आंख में कुछ डाला और हमने उसका पर्स छीना। फिर हम मोटरसाइकिल से वहां से भाग गए। हमने बाद में पर्स देखा तो पर्स में 3,000 रुपए, एक आधार कार्ड और कान के सोने जैसे टाप्स थे। आरोपी से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम चौथमल पिता हजारीलाल भाट, उम्र 47 साल, निवासी ग्राम सुठोत, थाना मल्हारगढ़, जिला मंदसौर होना बताया, जिसे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक MP 14 ZE 9083 जब्त की गई है। दूसरे साथी के बारे में पूछताछ की जा रही है। चौथमल का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें मंदसौर में मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा अवैध हथियार रखने जैसे कुल 4 अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए हैं। लूट की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बिरलाग्राम प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र पाटीदार, सह उप निरीक्षक भूरिया मोहरे, प्रधान आरक्षक गोपाल चावला, प्रद्युमन सिंह, नरेंद्र सिंह, आरक्षक संदीप यादव, चेतन जायसवाल, सौदागर जाट, आनंद सिंह, सैनिक वीरेंद्र, राजेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा बिरलाग्राम पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान CSP ब्रजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा, बिरलाग्राम प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र पाटीदार भी मौजूद थे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि उज्जैन पुलिस को फिर से प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कुछ दिनों पहले, लगभग 3 दिन पहले, पुलिस के सामने एक सूचना आई थी कि एक वृद्ध महिला के साथ लूट कारित की गई थी, जिसमें उसके आंखों पर मिर्ची डाल दी थी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने, महाराज का पंडित टाइप का वेशभूषा धारण करके, और उसको कहा कि हवन करा लो, ये धर्म कर्म का काम करा लो। और जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो पीछे से घर में घुसे और उसकी आंखों पर कुछ भभूति टाइप का डाला, जिससे उसकी आंख देख नहीं पाई वो, और तुरंत ही वो उससे पैसे ले लिए, लगभग 3,000 रुपये नकदी के, और सोने के टॉप्स भी लेके चले गए। और उसके अलावा एक आधार कार्ड भी लेकर चले गए। बाद में तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित करी और थाना बिरलाग्राम को निर्देश दिए गए। अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम टेक्निकल एविडेंस के संबंध में बनाई गई, एक टीम मुखबिर मामूर करने के लिए बनाई गई, एक टीम आसपास के लोगों से पूछताछ करने के लिए बनाई गई। तत्काल ही 1-2 दिन में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ एरिया में वह उस टाइप का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान पहले ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों द्वारा की गई थी। तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना बिरलाग्राम की टीम मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पकड़ा। और पकड़ने पर जब उससे पूछा तो उसने अपना खुद ने जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि लगभग 5-6 दिन पहले वो लोग नागदा आए थे एक मोटरसाइकिल पर। अपना टोटल 2 व्यक्ति थे और 2 व्यक्ति में से दोनों ने ही इस तरह की वेशभूषा धारण कर रखी थी, जिस धर्म कर्म का काम के नाम पर किसी को ठगा जा सकता था। वो गए और उस वृद्ध महिला के साथ उन्होंने
घटना कारित की। उनका आपराधिक रिकॉर्ड जब निकाला गया तो कुल उस चौथमल नाम का व्यक्ति जो एक पकड़ा गया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड 4 पूर्व अपराध हैं उसके, जिसमें 3 25 आर्म्स एक्ट के हैं और 1 मारपीट का अपराध पंजीबद्ध पाया गया है। एक अन्य आरोपी जो है वो फरार है, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको भी पकड़ा जाएगा। और इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना बिरलाग्राम की पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। सर कैसे पकड़ा सर उसको, वहाँ तक पहुँचे? जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई हम लोग जितने भी तकनीकी साक्ष्य होते हैं हमारे पास, हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके थे अपने सारे चीज़ों के ज़रिए। उसके बाद फिर जब हमने पूछताछ करनी शुरू की और मुखबिर मामूल किए, तो उनमें से एक मुखबिर, क्योंकि मंदसौर का भी लोकल मुखबिर हमारे पास था, यहाँ के भी लोकल मुखबिर है, तो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो उससे सूचना प्राप्त हुई कि वह उस तरह का व्यक्ति वहाँ पर घूम रहा है, तो उसको पकड़े तो संभावना है कि वह जुर्म स्वीकार करेगा, तो ऐसा होगा। सर, आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए नागदा आ चुका है? अभी वर्तमान में पूछताछ में तो पता लगा है कि इस तरह की घटना उसने पहली बार ही की है, ऐसे पहले कभी घटना नहीं की है। नागदा में आया या नहीं, इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है, आगे साक्ष्य प्राप्त होगा। सर क्या क्या बरामद किया उससे? अभी वर्तमान में उससे 2200 रुपये नकदी बरामद हो गई है और सोने के टॉप्स भी बरामद हो गए हैं, और मोटरसाइकिल जिससे उसने घटना कारित की थी वो भी बरामद हो गई है। इसके लगभग कुल मशरू का वैल्यू 1,30,000 रुपये। सर ये तो हो गया, एक बड़ी चोरी हुई थी ग्रेसिव स्टाफ कॉलोनी में 20 लाख रुपए, उसके आरोपी का नाम भी पता चल गया, आरोपी की पहचान भी हो गई, और आज कम से कम 1.5 साल हो गया, अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया, जबकि उनका सारा अभी वर्तमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टॉपिक पे आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? सर दूसरा लगता ये एक उपलब्धि आपकी ज़्यादा अच्छी है, इस बारे ये भी तो है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी काम। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन है सर कि इस व्यक्ति के पास उस टाइम पर कोई वेपन भी था अपराध करने ये कोर्ट में तो 25 आराम से नहीं, उस टाइम पे ऐसे किसी वेपन का उपयोग नहीं किया। सर ये इसी टाइप के हैं कि ये दूसरी घटना है? नहीं, ये 3 25 आर्म्स एक्ट के रहे हैं और 1 मारपीट का अपराध है। इस टाइप का पहला अपराध इन्होंने किया है। तो ये अपराध सर इधर के कि वहीं जहाँ रहते हैं वहाँ के, जहाँ निवासी वहाँ के? ये मंदसौर के अपराध, मलारगंज की वहीं के ही मलारगंज। हथियार रखने का आदि है या कुछ वेपन से रिलेटेड कोई और घटना क्योंकि 3 बार अब इसने आर्म्स एक्ट के बने प्रकरण तो मतलब हथियार रखता है जनरली, पर इस केस में एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही उस महिला ने ऐसा कुछ बताया है। इसका साथी कौन है? वो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। एक बार पूछताछ के आइडेंटिफाई हो रहा है।